नमस्कार दोस्तों, आरओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की इस सीरीज में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश विशेष से जुड़े हुए प्रश्नों को। इस टॉपिक का ये मेरा तीसरा और आखिरी लेक्चर है। इससे पहले इस टॉपिक के 2 लेक्चर ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं, जिन्हें अभी तक अगर आपने ना देखा हो तो आप इस चैनल पे चले जाइए। वहां पर आपको आरओ प्रीवियस ईयर साल्ट पेपर के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में सीरीज के सभी लेक्चर्स आपको एक क्रम से मिल जाएंगे, तो वहां जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्नों पे आऊं उससे पहले मैं आप सभी को एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि अगर आप आरओ के एग्जाम में बैठने का मन बना रहे हैं, आप इस परीक्षा को देने का मन बना रहे हैं, तो आपके लिए डिकोड एग्जाम की ओर से आरओ प्रीलिम्स और मेंस के लिए एक कंबाइंड बैच लॉन्च किया गया है, जिसे हम फाउंडेशन बैच के नाम से जानते हैं। इस फाउंडेशन बैच में वो सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाता है जो कि इस परीक्षा को पास करने के लिए आवश्यक है। तो पूरे सिलेबस को कवर करता हुआ वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स, डेली सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज टेलीग्राम पे ग्रुप बना करके टेस्ट, इसके अलावा जब प्रीलिम्स का एग्जाम आ जाएगा नजदीक तो उस समय जो है टेस्ट सीरीज, उत्तर लेखन का पूरा विस्तृत प्रोग्राम, यानी कुल मिलाकर के आप अगर इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आरओ से संबंधित जितनी सामग्री आवश्यक है वो सब आपको एक ही छतरी के नीचे मिल जाएगी। आपको कहीं इधर उधर भटकना नहीं होगा और ये बिल्कुल ठीक समय है अपनी तैयारी को प्रारंभ करने का। अगर आप शून्य से भी करना चाहते हैं तो यही उपयुक्त समय है, क्योंकि अभी न तो नोटिफिकेशन आया है एग्जाम का और न ही एग्जाम कैलेंडर आया है। ऐसे में एग्जाम होने में अभी समय है और इसलिए आपके पास तैयारी करने के लिए पर्याप्त अवसर है। तो अगर आपने मन बनाया है तो अब जो है अपनी कमर कस करके आपको आगे बढ़ना होगा। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहें या अधिक जानकारी लेना चाहें तो 9506742546 पर हमें व्हाट्सएप कर दें, सारी डिटेल आपको भेज दी जाएगी। कोई असुविधा हो तो कॉल करके आप बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इतनी बात हो गई कोर्स की। अब सीधे प्रश्नों पे आते हैं। तो अभी तक हमने कुल 80 प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है, अब उससे हम आगे बढ़ेंगे। तो 81वें प्रश्न को हम पढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एक कथन एक कहता है कि भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है और कारण आर पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज होते हैं। तो देखिए ये जो कथन ए है, भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है, ये बिल्कुल सत्य है। भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है। इसके अलावा पश्चिमी बिहार, इसके अलावा उत्तरी झारखंड और एक बहुत बड़ा जो है जनसंख्या, एक बहुत बड़ी जनसंख्या भोजपुरी भाषियों की है। आप देख रहे हैं कि भोजपुरी गाने के व्यूज जो है यूट्यूब पर कई मिलियन में जा रहे हैं, मतलब करोड़ों करोड़ों व्यू जा रहे हैं। तो भोजपुरी का प्रभाव बहुत बड़े स्तर पर है। हालांकि जैसे मैंने आपसे कहा भोजपुरी गानों की बात की तो थोड़ा सा अश्लीलता का तो मुद्दा जुड़ा हुआ है, आप सब जानते हैं उससे, लेकिन भोजपुरी के गाने भी अब ट्रेंड कर रहे हैं, मैं ये बताना चाह रहा था आपको। तो भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश की एक लोक भाषा है, सत्य है ये। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज होते हैं, असल में ये असत्य है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग अन्य भाषाओं में असहज नहीं होते हैं, ठीक है। ज्यादातर भोजपुरी के लोग तो निश्चित रूप से हिंदी जानते हैं। तो ऐसे में कथन ए सही है किंतु आर गलत है, यानी सी हमारा उत्तर है। प्रश्न था 2017 प्री का। आगे बढ़ते हैं। अब सूची का प्रश्न आ गया। सूची 1 को सूची 2 से हमें सुमेलित करना है। सूची 1 में है बिरहा, कजरी, मल्होर, रसिया और सूची 2 में है भोजपुरी, अवधी, ब्रजी, कौरवी, ठीक है। इसे हमें सुमेलित करना है। तो देखिए बिरहा भोजपुरी का एक लोकगीत है। तो बिरहा भोजपुरी ए का 1। अब ए का 1 हम जैसे ही करते हैं, जैसे हमारे तरफ बिरहा का बहुत प्रचलन है, तो हम ए का जैसे ही 1 करते हैं हमें दिखता है ए का 1 केवल और केवल कहां, बी में।
और बस इतना जान लेने भर से कि बिरहा भोजपुरी, हमने इस प्रश्न को क्रैक कर लिया। हालांकि यह प्रश्न थोड़ा पुराना है, 2010 का है, लेकिन इसका उत्तर हमें मिल चुका है कि 82 का जो उत्तर होगा बी होगा। ठीक है, इसी तरह बी का 2 हो जाएगा। ठीक है, बी का 2 कजरी अवधि में, सी का 3 हो जाएगा मलहोर ब्रजी में, और डी का 4 हो जाएगा रसिया कौरवी में। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के आपस में सब सुमेलित है। ठीक है, तो बी हमारा उत्तर है। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में क्या है? लोकगीत है, और सूची 2 में वो किस अवसर पर लोकगीत गाया जाता है। और ये प्रश्न बिल्कुल लेटेस्ट है। ये प्रश्न है यूपी आरओ प्री 2021 का। ठीक है, यहां से घिसक करके ये यहां आ गया। ये 2021 में पूछा गया है, यानी बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है, बिल्कुल नया प्रश्न है। ठीक है, तो एक तरफ लोकगीत है चैती कजरी रसिया सोहर, और दूसरी तरफ वो कब गाया जाता है? तो संस्कार गीत, ब्रज का लोकगीत, विवाह एवं मौसमी गीत, और चौथा मौसमी गीत। देखिए, जो चैती है ये चैत के महीने में गाया जाता है। ठीक है, तो इसे तो हम मान लेंगे कि ये मौसमी गीत है। तो चैती मौसमी गीत है। अगर ये हमें पता है कि ए का 4 है, तो हम आइए देखें कि हमारा उत्तर क्या होगा। तो देखिए, स्पष्ट रूप से ए का 4 केवल ए में है, यानी केवल एक ऑप्शन की मदद से आपने इस प्रश्न को डिकोड कर लिया। और ये प्रश्न भी लेटेस्ट है, 2021 का है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हम लोगों के तरफ सोहर गाया जाता है, संस्कार गीत है। जब बच्चा पुत्र या पुत्री पैदा होती है तो सोहर गाने की परंपरा है, इसको हम संस्कार गीत कहते हैं। यानी अगर हमें ये सोहर संस्कार गीत ये भी हम मैच करा पाए डी का 1, तो भी देखिए उत्तर हमें ए ही मिलेगा। तो भी हमें उत्तर क्या मिलेगा? ए मिलेगा। यानी एक ऑप्शन के मदद से सोहर संस्कार गीत, चैती मौसमी गीत, इनमें से कोई एक भी आपको पता होता तब भी यह प्रश्न डिकोड हो जाता। तो इसका उत्तर क्या है भैया? ए इसका उत्तर है। 83 का उत्तर है ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य लोक गीत हैं ए दारुण अवधि ब्राज, बी करुणा भक्ति साइरा, द्रुपद ब्राज करुणा, और बिरहा चैती ढोला। तो उत्तर प्रदेश के मुख्य लोक गीत हैं बिरहा चैती ढोला रसिया कजरी आला। तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्य लोक गीत हैं। डी हमारा उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली है ए कथक, बी भरतनाट्यम, सी ओडिसी, और डी कुचिपुड़ी। तो उत्तर प्रदेश की विशिष्ट नृत्य शैली है निश्चित रूप से कथक। ठीक है, हम जानते हैं कि यह माना जाता है कि जो अवध के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह, उनके दरबार से ही ये फली फूली, और उन्हें मुख्य रूप से इसका संरक्षक जो है हम मानते हैं। ठीक है, तो भरतनाट्यम ये तमिलनाडु, ओडिसी ये उड़ीसा, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? ए लखनऊ, बी अलीगढ़, सी मुरादाबाद, डी वाराणसी। तो प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जन्म हुआ था वाराणसी में, और ये बनारस घराने से, संगीत के बनारस घराने से ही जुड़ी हुई थी। इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण ये तीनों सम्मान से नवाजा गया। ठीक है, तो बहुत बड़ा नाम गिरिजा देवी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बी नौचंडी मेला मेरठ, सी भारत कला भवन वाराणसी, और डी चौरसिया नृत्य गोरखपुर। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय असल में सही सुमेलित है। नौचंडी मेला मेरठ ये भी सही सुमेलित है। भारत कला भवन वाराणसी में है, निश्चित रूप से ये भी सही सुमेलित है। लेकिन चौरसिया नृत्य गोरखपुर असल में ये सही सुमेलित नहीं है। चौरसिया नृत्य जौनपुर के कहारों द्वारा किया जाता है। तो डी हमारा उत्तर है। हर्बर्ट रिसले 1901 के अनुसार उत्तर प्रदेश निवास क्षेत्र है
ए इंडो आर्यन प्रजाति का, बी आर्य द्रविडियन का, सी मंगोलायड का और डी स्काइथो द्रविडियन का। तो देखिए हर्बर्ट रिसले 1901 के अनुसार उत्तर प्रदेश निवास क्षेत्र है आर्य द्रविडियन का। तो 88 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। अगला, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? ए सारनाथ, बी कौशाम्बी, सी कुशीनगर और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। यूपी यूडीए एलडीए स्पेशल प्री 2010 का प्रश्न है। तो उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ है कौशाम्बी। तो 89 का हमारा उत्तर है बी। तो अब कमेंट करके आपको बताना है कि कौशाम्बी क्यों बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। तो जैन धर्म का कौन सा महत्वपूर्ण तीर्थ है और बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई कौन सी संस्था या तीर्थ है। ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है। हम आगे बढ़ेंगे। आल्हा एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है? ए रुहेलखंड, बी बुंदेलखंड, सी पूर्वांचल, डी पश्चिमी उत्तर प्रदेश। आरो यारो मेंस 2017। तो आल्हा एक लोकप्रिय संगीत है बुंदेलखंड क्षेत्र का, महोबा के वीर प्रतापी आल्हा और उदल से ये जुड़ा हुआ है। अब बहुत विशिष्ट गायन शैली में पूरे वीर रस के साथ जो है इसका गायन किया जाता है। अगर आपने आल्हा सुना हो तो बी उत्तर है इसका। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यूपी आरओ ए आरओ प्री 2017। तो वाराणसी संस्कृति एवं धर्म, निश्चित रूप से वाराणसी की पहचान संस्कृति एवं धर्म को लेकर है। लखनऊ तो उत्तर प्रदेश की राजधानी। झांसी औद्योगिक केंद्र, मुरादाबाद पीतल उद्योग। तो मुरादाबाद पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, झांसी औद्योगिक केंद्र के लिए इस तरीके से प्रसिद्ध नहीं। अब कोई भी जिला होगा तो कोई ना कोई उद्योग वहां निश्चित रूप से होगा, लेकिन अब वो प्रसिद्ध हो जैसे कानपुर है तो उस तरीके से तो झांसी नहीं है। तो 91 का जो हम उत्तर मानेंगे वो है सी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ए देवा बाराबंकी, बी आल्हा महोबा, सी कर्मा मथुरा, डी कजरी मिर्जापुर। यूपी यूडीए एलडीए प्री 2010 का प्रश्न है। तो निम्नलिखित में से देवा बाराबंकी, आल्हा महोबा, कजरी मिर्जापुर सही सुमेलित हैं, लेकिन सी कर्मा मथुरा ये सही सुमेलित नहीं है। कर्मा लोक नृत्य किया जाता है सोनभद्र और मिर्जापुर के आदिवासियों के द्वारा। तो कर्मा का कोई संबंध मथुरा से नहीं है, तो यही सही सुमेलित नहीं है। तो 92 का हमारा उत्तर है सी। आगे बढ़ते हैं। कर्मा लोक नृत्य है ए महोबा का, बी पूर्वांचल का, सी सोनभद्र का और डी ब्रज का। तो कर्मा लोक नृत्य है सी सोनभद्र का। तो 93 का हमारा उत्तर होगा सी। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? ए बिहू घूमर गरबा, बी चरकुला कर्मा पांडव, राउनाच भांगड़ा राउफ, लावड़ी कथक कथकली। तो ये री एग्जाम 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं चरकुला, कर्मा, पांडव आदि। तो बी हमारा उत्तर है। फिर से सूची वाला प्रश्न आ गया है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो एक तरफ है मेला और दूसरी तरफ है जनपद। तो देवी पाटन मेला ये लगता है बलरामपुर में, यानी ए का हमारा उत्तर होगा 2। और ए का 2 हमें कहां दिख रहा है? देखिए केवल और केवल हमें सी में दिख रहा है A2 का 2 और कहीं पर भी हमें ए का 2 नहीं दिख रहा। यानी देवी पाटन मेला बलरामपुर ये आपको पता है, तो आपने इस प्रश्न को क्रैक कर लिया है और ये भी प्रश्न बिल्कुल नया है। ठीक है, उसके बाद बी का 3 कामपिल मेला फरुखाबाद, सी का 1 बटेश्वर मेला आगरा और उसके बाद डी का 4 ददरी मेला बलिया। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन की मदद से आपने पूरे प्रश्नों को करेक्ट कर लिया और प्रश्न भी पुराना नहीं है, नया प्रश्न है।
उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थित है? ए ओबरा, बी पनकी, सी नरौरा और डी हरदुआगंज। तो उत्तर प्रदेश में नाभिकीय ऊर्जा परियोजना एकमात्र नरोरा में स्थित है, नरोरा बुलंदशहर। ठीक है, नरोरा बुलंदशहर भारत का एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र। चलिए सी उत्तर है। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं? ए तांबा एवं ग्रेफाइट, बी लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट, सी राक फास्फेट तथा डोलोमाइट और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश खनिज के दृष्टिकोण से एक गरीब राज्य है और ये इसमें से बी हमारा उत्तर होगा, लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट। तो डोलोमाइट मिर्जापुर, बांदा और सोनभद्र में और लाइमस्टोन मिर्जापुर और सोनभद्र में पाया जाता है। ठीक है, तो बी हमारा उत्तर है। फिर से सूची का प्रश्न आ गया और ये 2 बार पूछा गया है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची ए में तो जिला है और सूची 2 में वो किस जो है खनिज के लिए प्रसिद्ध है, इस तरह का प्रश्न है। तो सबसे पहले सोनभद्र है तो चूने का पत्थर। ठीक है, लाइमस्टोन। ए का 4 हमें कहां दिख रहा है? देखिए ए का 4 बी में भी दिख रहा है, सी में भी दिख रहा है, यानी डी और ए हमारा उत्तर नहीं होगा। उत्तर क्या होगा? बी और सी में से कोई एक उत्तर होगा। इलाहाबाद यानी प्रयागराज, शीशे वाली बालू। बी का 3। अब बी का 3 मजे में देखिए दोनों जगह है, बी में ही भी है, सी में भी है। ठीक है, आपको 2 ऑप्शन पता है लेकिन फिर भी आपको उत्तर नहीं मिला। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न आते हैं, देख लीजिए। बी सोनभद्र, इलाहाबाद दोनों पता होने के बाद भी उत्तर नहीं मिला। अब आपको निश्चित रूप से नॉन प्लास्टिक फायर क्ले और तांबा में से कोई एक चूज करना पड़ेगा, यानी ललितपुर मिर्जापुर से। तो ललितपुर तो तांबा, सी का 2 और सी का 2 कहां है? सी का 2 है केवल और केवल बी में। और यह भी समझ लीजिए कि अगर आपको केवल सी का 2 ही पता रहता तो भी इस प्रश्न को आप जो है क्रैक कर लेते, या डी का 1 भी केवल आपको पता होता है, नॉन प्लास्टिक फायर क्ले मिर्जापुर, तो भी आप इस प्रश्न को क्रैक कर लेते। ठीक है, चलिए तो 98 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? 9, बी 3, सी 5, डी 8। तो उत्तर प्रदेश में मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र है 3 और ये लेटेस्ट प्रश्न है री एग्जाम 2016 का। तो 3 है। लाल मिट्टियां पाई जाती हैं जनपद आगरा तथा मथुरा में, एटा तथा मैनपुरी में, मिर्जापुर तथा झांसी में, सीतापुर तथा बाराबंकी में। तो लाल मिट्टियां पाई जाती हैं निश्चित रूप से मिर्जापुर तथा झांसी में। तो 100 का हमारा जो उत्तर है वो है सी। निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? ए घाघरा, बी गंडक, सी राप्ती और डी सरयू। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर है राप्ती नदी के तट पर गोरखपुर शहर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? गंगा वाराणसी, गोमती सुल्तानपुर, कोसी गोरखपुर, सरयू अयोध्या। तो गंगा नदी के तट पे वाराणसी, गोमती नदी के तट पे सुल्तानपुर, सरयू नदी के तट पे अयोध्या और राप्ती नदी के तट पर गोरखपुर। तो ये 102 का जो हमारा उत्तर है सी। ठीक है, कोसी नहीं, राप्ती नदी। अगला फिर से सूची का प्रश्न आ गया। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो घटना लिखा हुआ है और दूसरी तरफ स्थान है। क्या घटना है? तो माघ मेला, तो निश्चित रूप से ये इलाहाबाद में लगता है, ये सबको पता है। तो माघ मेला इलाहाबाद। ए का 4 और ए का 4 कहां है? ए में भी है, बी में भी है, सी और डी हमारा उत्तर नहीं होगा, ए बी में से कोई और होगा। झूला मेला लगता है वृंदावन में। तो बी का 3 और बी का 3 हमें कहां दिख रहा है? देखिए सी में भी दिख रहा है, ए में भी दिख रहा है, लेकिन हम जानते हैं सी उत्तर नहीं होगा, तो ये ए ही इसका उत्तर होगा। इसके बाद
तो ए का 4 है माघ मेला इलाहाबाद, बी का 3 है झूला मेला वृंदावन, सी का 2 है यानी पशु मेला बटेश्वर, और डी का 1 है देवा मेला बाराबंकी। तो 103 का जो हमारा उत्तर है वो है ए। ठीक है, 103 का उत्तर है ए। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में लखनऊ में निम्न में से कौन कौन से हैं? अब इस तरह के प्रश्न का कोई मतलब नहीं है, नहीं प्रश्न मिल रहा था तो ये हुआ कुछ भी। तो जल संसाधन, नगर निगम विकास प्राधिकरण, जिला नगरीय विकास अभिकरण, तो इनमें से सभी है। ठीक है, डी हमारा उत्तर है सीधे सीधे। इस प्रश्न को बहुत डिस्कस करने का। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि है, यूपी आरओ प्री 2017 का प्रश्न है। ए 5 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 7 वर्ष, डी 8 वर्ष। तो उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण की अवधि 2012 से पहले 6 वर्ष थी, लेकिन 2012 में एक संशोधन किया गया। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम में 2012 में संशोधन हुआ और 6 वर्ष से बढ़ा करके 8 वर्ष कर दिया गया। तो 8 वर्ष ही हमारा उत्तर होगा। अगला, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कालिंजर का किला स्थित है? ए झांसी, बी बांदा, सी चित्रकूट और डी जालौन। तो निश्चित रूप से कालिंजर का ऐतिहासिक किला बांदा जिले में स्थित है। तो 106 का जो हमारा उत्तर है वो है बी बांदा जिला। ठीक है, अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में है उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक इमारत और सूची 2 में है स्थान। तो 84 गुंबद, जामा मस्जिद, बौद्ध स्तूप और कामदगिरी पर्वत। अब देखिए इसमें से 84 गुंबद, जामा मस्जिद, निश्चित रूप से अगर ऑप्शंस में देखेंगे तो नहीं समझ आ रहा है कि ये 84 गुंबद और जामा मस्जिद कहां पर है। निश्चित रूप से मेरे लिए तो ये कठिन ऑप्शन है, लेकिन अगर मैं थोड़ा दिमाग लगाऊं इन स्थलों में तो मैं ये इतना इंश्योर हो सकता हूं कि बौद्ध स्तूप तो निश्चित रूप से कुशीनगर से जुड़ा होगा। ये थोड़ा दिमाग लगा करके ऐसे ही, इसके पीछे बहुत तथ्य नहीं है, केवल नाम कुशीनगर। अब इस तरह चित्रकूट, मुरादाबाद, जालौन, तो कुशीनगर, कौशाम्बी ये सब नाम आएगा तो बौद्ध स्तूप से जुड़ा हो सकता है। तो ऐसे मैंने दिमाग लगा दिया। सी का 2, तो सी का 2 देखिए कहां दिख रहा है? सी का 2 केवल सी में दिख रहा है। तो बौद्ध स्तूप कुशीनगर। अब ऐसे मुझे पता है कि कामदगिरी पर्वत जुड़ा हुआ है चित्रकूट से। ठीक है, ये अलग से इंफॉर्मेशन है। तो उस हिसाब से देखें तो इसमें 2 ऑप्शन आ रहा था, लेकिन जैसे ही बौद्ध स्तूप कुशीनगर ये आया तो हमें पता चल गया कि 107 का जो हमारा उत्तर है वो असल में सी ही है। ठीक है, तो इस तरीके से भी दिमाग लगा के हम उत्तर खोज सकते हैं। ए का 4 84 गुंबद जालौन और बी का 3 जामा मस्जिद मुरादाबाद। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ, मॉडर्न बेकरीज कानपुर, सीमेंट कारखाना बरेली और उर्वरक कारखाना आंवला। तो स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ निश्चित रूप से, मॉडर्न बेकरीज कानपुर ये भी, उर्वरक कारखाना आंवला में है ये भी, सीमेंट कारखाना बरेली ये लिखा है, असल में सीमेंट कारखाना रायबरेली में है। तो बरेली और रायबरेली 2 अलग अलग आइडेंटिटी है। ठीक है, तो सी उत्तर होगा हमारा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान मेरठ, पिकअप लखनऊ, राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड आगरा, यूपीएफसी उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर। तो देखिए लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास संस्थान ये मेरठ में नहीं है बल्कि ये लखनऊ में है। ठीक है, तो 109 का हमारा उत्तर है ए। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है किस ऋषि को? ए व्यास को, बी वशिष्ठ को, सी वाल्मीकि को और डी भृगु को। तो उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा का पर्व समर्पित है व्यास ऋषि को। तो इस दिन यानी आषाढ़ महीने की पूर्णिमा के दिन को हिंदुओं में गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। तो ये त्योहार हिंदू प्लस बौद्ध दोनों का है। बौद्धों में इस दिन को
गुरु के लिए समर्पित करते हैं, क्योंकि इसी दिन सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, बाकी हिंदू ऋषि व्यास को। उत्तर प्रदेश रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी नागरिक को दिया गया है? ए सैम पित्रोदा, बी सुनीता विलियम्स, सी फ्रैंक इस्लाम और डी कल्पना चावला। तो उत्तर प्रदेश रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी नागरिक को दिया गया? ये 2017 का प्रश्न है। एक प्रकार से ये प्रश्न जो है करंट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, 2016 में जो आयोजित हुआ प्रवासी भारतीय दिवस आगरा में, उसमें कुल 16 एनआरआईज को उत्तर प्रदेश रत्न पुरस्कार दिया गया। उसमें से एक फ्रैंक इस्लाम भी थे। तो ये लगभग उस समय तत्कालिक घटना पर पूछा गया था। तो ये जो है करंट से जुड़ा हुआ प्रश्न है। अगला, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है? ए मेरठ में, बी बुलंदशहर में, सी लखनऊ में और डी गोरखपुर में। तो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है लखनऊ में। 112 का जो हमारा उत्तर है वो है सी। उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहां स्थित है? ए आगरा में, बी कानपुर में, सी मुरादाबाद में, डी गाजियाबाद में। यूपी आरओ मेंस 2017 का प्रश्न है। तो राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड स्थित है आगरा में। ठीक है, ए हमारा उत्तर है आगरा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहां स्थित है? ए वाराणसी में, बी प्रयागराज में, सी कानपुर में, डी आगरा में। तो उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम स्थित है कानपुर में, यानी 114 का उत्तर होगा सी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है? ए आगरा, बी कानपुर, सी लखनऊ, डी वाराणसी। अब देखिए ये एक ही वर्ष के लगातार बैक टू बैक 3 प्रश्न यूपी आरओ मेंस 2017 में केवल संस्थान से ही 3 प्रश्न पूछ लिया गया। ठीक है, तो आगरा, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी। तो वाराणसी हमारा उत्तर है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में स्थित है। अगला, उत्तर प्रदेश में उत्तर केंद्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थापित है? ए आगरा में, बी वाराणसी में, सी इलाहाबाद में और डी बरेली में। तो उत्तर प्रदेश में उत्तर केंद्रीय क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थापित है। 116 का उत्तर है सी, इलाहाबाद यानी प्रयागराज में। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार की पहल के तहत स्थापित ये किए जा रहे हैं। तो 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र पूरे देश में हैं, जिसमें से एक इलाहाबाद में है। तो 116 का हमारा उत्तर है सी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ रक्षा अनुसंधान संस्थान अवस्थित है? ए लखनऊ में, बी मेरठ में, सी अयोध्या में और डी मथुरा में। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो रक्षा अनुसंधान संस्थान अवस्थित है डी मथुरा में। तो 117 का उत्तर हो गया डी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? संस्थान और स्थान। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी, केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान श्रीनगर। तो ये तो समझ में आ रहा है सीधे सीधे कि यही गलत है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर। तो केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, न कि श्रीनगर में है। तो बी इसका उत्तर है। अब नए प्रश्न आ गए हैं यूपी आरओ प्री 2021 के, एकदम बिल्कुल नए प्रश्न। ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा निम्नलिखित में से किस जनपद में प्रारंभ हुई? ए इटावा में, बी महाराजगंज में, सी जौनपुर में, डी मिर्जापुर में। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा मिर्जापुर में प्रारंभ हुई, विंध्याचल में, अष्टभुजा। ठीक है, तो डी हमारा उत्तर है 119 का।
अगला, ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? ए नजीबाबाद, बी खुर्जा, निजामाबाद और डी कासगंज। ये भी नया प्रश्न है, प्री में पूछा गया था 21 के। तो ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग निजामाबाद से संबंधित है। निजामाबाद में ब्लैक पॉटरी का वो बड़ी ही अलग तरीके से वो बनाया जाता है और उसका जो है एक बहुत बड़ा हिस्सा केवल निर्यात होता है। वो आप गूगल पर अगर जो है इसको डाल करके सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत ही शानदार कलाकृति है। ये आजमगढ़ निजामाबाद क्षेत्र से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? डार्लीपाली, दादरी, सिंगरौली और विंध्याचल। तो देखिए डार्लीपाली ये तो निश्चित रूप से कहां है? उड़ीसा। दादरी गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश और सिंगरौली और ये जो विंध्याचल है, देखिए सिंगरौली जो प्लांट है उसमें सिंगरौली और रिहंद ताप विद्युत संयंत्र जो है वो सोनभद्र में है, उत्तर प्रदेश में है। लेकिन उसी की एक इकाई है, कुल 3 इकाइयों में से विंध्याचल ताप विद्युत संयंत्र वो जो है एमपी के सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में है। तो ऐसे में दादरी और सिंगरौली, विंध्याचल ये एमपी हो जाएगा, डार्लीपाली ये उड़ीसा हो जाएगा। तो 2 और 3 ठीक है, तो बी हम इसका उत्तर मानते हैं, 2 और 3। अगला, जनवरी 2022 में घोषित भारत के तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कौन सा से कथन सही है? उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में विजेता घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर को उत्तरी जोन श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया है। असल में ये दोनों सही हैं, तो सी, दोनों 1 और 2। ये भी मेंस का प्रश्न है 2021 के। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? स्थान और उत्तर प्रदेश के जिले। तो बटेश्वर आगरा, देवा शरीफ जौनपुर, संकीसा फर्रुखाबाद और बिठूर आगरा। ठीक है, तो बटेश्वर आगरा, संकीसा फर्रुखाबाद और बिठूर कानपुर ये सही सुमेलित हैं। लेकिन देवा शरीफ जौनपुर ये सही सुमेलित नहीं है। देवा शरीफ बाराबंकी ये सही सुमेलित है। तो बी हमारा उत्तर होगा। तो इस प्रकार से 2001 से लेकर 2021 के दौरान आरओ, एआरओ, प्रीलिम्स और मेंस के एग्जाम में जो उत्तर प्रदेश विशेष से प्रश्न पूछे गए थे, ऐसे 123 प्रश्नों को हमने डिस्कस किया। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। मिलता हूं इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।